नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि सर जो पॉलिटी के लिए केवल लक्ष्मीकांत जो बुक है वही सफिशिएंट है क्या मेंस के लिए पर्पस से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिटी है, जो लक्ष्मीकांत जो बुक है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो हमें ये पूरी की पूरी पढ़नी है। लेकिन अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बुक सफिशिएंट नहीं है। ये बुक इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें केवल हमें स्टैटिक पार्ट दिया गया है। लेकिन जो करंट डेवलपमेंट होती है और जो डायनामिज्म है वो तो करंट इवेंट से ही होगा। तो इसमें जो करंट इवेंट्स के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है इंडियन लेवल पे या कोई स्टेट लेवल पे या कोई ग्लोबल लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और यहाँ पे हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। साथ में ही जो हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया, इनमें ओपिनियन भी आते हैं और एडिटोरियल भी आते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स कीवर्ड मिलेंगे आपको, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ मिलेंगी, या कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी वर्ल्ड में किधर क्या हो रहा है, जो हम हमारे आंसर में पॉलिटी के क्वेश्चन में जब पॉलिटी का आंसर अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हमें मैगजीन्स हो गई। मैगजीन में अगर पॉलिटी के अकॉर्डिंग होगी, जैसे गवर्नेंस की हो गई, या पंचायत पे कोई मैगजीन आ गई, तो योजना जैसी मैगजीन हमें पढ़नी चाहिए। साथ में ही जो मार्केट में कोचिंग क्लासेस की मैगजीन्स रहती है, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए पॉलिटी के लिए, जो पॉलिटी की डेवलपमेंट हो रही है। ये करते करते हमें एक लिस्ट निकालनी है, जिस लिस्ट में हमें इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे और वो उसका वो अमेंडमेंट कौन सी है, 100th है, 101 है, 102nd है, इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी हमें लिस्ट निकालनी है। सेकंड, हमें ये लिस्ट निकालनी है कि जो भी हमारे पॉलिटी में जैसे शेड्यूल हो गए, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट होनी चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे आंसर में कोड करने के लिए। जगह अगर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया तो हमें वहाँ पे केशवानंद भारती केस के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि हो तो होलोहान केस हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए हम हमारे आंसर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई वो बात। और थर्ड बात, अगर पॉलिटिक्स के लिए कुछ रिलेवेंट होगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव होंगे, उसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम गवर्नेंस के लिए देखेंगे तो 2-3 साल पहले एक ओडिशा गवर्नमेंट का मो सरकार नाम का एक प्रोग्राम था, जो गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस वक्त। तो हम ऐसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ गवर्नेंस के इनिशिएटिव होंगे, तो कुछ पॉलिटिक्स के रिलेवेंट कुछ टॉपिक हमें लगते हैं, हम उसको भी नोट डाउन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक हो गई, वो एक इंपॉर्टेंट है। सेकंड है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर, उसमें आने वाले गवर्नमेंट के पॉलिटी रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, वो एडिटोरियल्स, ओप एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है हमारे मैगजीन्स, जैसे योजना हो गई एक मैगजीन, वो पीआईबी या संसद टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, पर्सपेक्टिव रहेंगे या कुछ भी और डिबेट्स रहेंगी पॉलिटी के रिलेवेंट, वो। फोर्थ थिंग जो है वो कोचिंग क्लास के मटेरियल्स हो गए, हम उसको भी पढ़ सकते हैं। फिफ्थ है हमें नोट्स निकालने हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गई, इसके नोट हमें निकालने हैं। और जो शेड्यूल्स रहते हैं हमारे पॉलिटी में, जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल दिए गए, उसके बारे में हमें उसका अच्छे से नोट डाउन करना है। और इसके साथ ही हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और हमें आंसर डेवलप करने की, खुद ही डेवलप करने की प्रैक्टिस करनी है, कि क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, हमें समय पे ही उसको डेवलप करना आना चाहिए। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इसी के साथ हमें पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, फॉर प्रीलिम ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो, जिसमें आता है प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन तो प्रीलिम में आता ही आता है, तो इस टॉपिक पे हमें अच्छे से करना है, और मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ एक पार्लियामेंट नाम का टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत बुक में, वो हमें अच्छे से करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये करते करते पार्लियामेंट जब करोगे उसी वक्त आप स्टेट लेजिस्लेचर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। इसके साथ हमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, या कैबिनेट हो गए, इसके ऊपर जो टॉपिक्स है या कंटेंट है वो हमें अच्छे से करना है। वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनके ऊपर करना है। जो बिल्स रहते हैं, बिल पास कैसे होते हैं, हमें इसके ऊपर भी करना है। इसके साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी करनी है, जैसे कि यूपीएससी हो गई,
इलेक्शन कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी हो गई, या कैग हो गई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो यूपीएससी मेंस में आता ही है, तो हमें वो बहुत अच्छे से करनी है। वो हमें एम लक्ष्मीकांत बुक से पूरा मिलेगा। याद रखना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर आंसर लिखोगे उसमें हमें उसका आर्टिकल मेंशन करना ही करना है। इसी के साथ जो स्टैट्यूटरीज बॉडी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हो गए, तो इसके ऊपर भी हमें अच्छे से कवर करना है। इसके साथ जो बॉडीज़ है जैसे नीति आयोग हो गई, हमें नीति आयोग के बारे में भी जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर हमें अच्छे से करना है। इसके साथ हमें सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है उसके ऊपर भी काम करना है। इसके साथ फाइनेंस कमीशन हो गया, इसके ऊपर भी काम करना है। जो रोल ऑफ गवर्नर है उसके ऊपर भी हमें डिटेल में यहाँ पे काम करना है। उसके लिए कुछ कमीशन है, जैसे सरकारिया कमीशन है, एक बोमाई केस है, इसके ऊपर भी हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इसका नोट डाउन करना है। इसके करते वक्त हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई या पंचायत हो गई, इसके ऊपर भी हमें इसके नोट्स निकालने हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या इश्यूज़ है, क्या चैलेंजेस है, जैसे फाइनेंस का चैलेंज हो गया, या उनके फंक्शनरीज़ और उनके फंक्शंस है इसके चैलेंज, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के जो रिलेशंस है, या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो रिलेशन है उसके ऊपर भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। या कोई बेस्ट प्रैक्टिस होंगी किसी पंचायत में, कोई मॉडल विलेज होगा, तो उसके हमें नोट्स निकालने हैं जो हम हमारे कंक्लूजन में उसका कोट करके हम इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। पंचायत करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरिया में रहती है, तो हमें पंचायत के ऊपर बहुत अच्छे से कवर करना है। और वो ग्रास रूट लेवल में जो गवर्नेंस है उसके लिए सबसे पहली जो बॉडी है वो पंचायत ही रहती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पॉलिटी के बुक से करने हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है और चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में आएंगे। ये करते वक्त पार्लियामेंट सेशन होते हैं, वो सेशन हमें ध्यान से देखने हैं। उसके लिए हम सनसेट टीवी देख सकते हैं, और साथ में ही कुछ वेबसाइट है जैसे prs.org, जिसमें हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ भी बिल पास हो रहे होंगे तो उसके बारे में हमें वहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें prs.org जैसे वेबसाइट को भी फॉलो करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे सोर्सेस हैं और ये टॉपिक है जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया है। तो आप आपकी पढ़ाई करते करते आप इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, और आई होप कि आपको पॉलिटिक में अच्छे नंबर आएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। ऑल द बेस्ट।